एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? दरवाज़ा खुला ही रह गया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज है फ्राइडे, तारीख है 9 की 10 खुल जा 9 अक्टूबर है, शुक्रवार है। और टाइम जो है 5:59, ये 6 बजने को 1 मिनट बाकी है। और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और मतलब थकावट सी आज आपको लग रही होगी, क्योंकि होता ही है, देखिए कहीं हम जाते हैं और चाहे एक रात भी हम जाएं ना, और वापसी में हमारे घर की बजाती है बैंड। आज लगाया है मैंने धाटू, क्योंकि काम करते करते ना पसीना सा आ गया था एकदम बालों में। और जैसे बाहर निकली कपड़े डालने, हवा चल रही थी बहुत तेज़। मैंने कहा फिर से कहीं सर्द गर्म ना हो जाए, और यही एक वो हो जाता है, इसी से बीमार हो जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर हाई था और बाहर जाके हवा लग जाएगी, फिर एकदम से ठंड रच जाती है, क्योंकि पसीना आया हुआ था। काम कर रही थी, काम क्या कर रही थी, तो ये देखिए ये लगे हैं ढेर पूरे इधर तक, ये पूरी सेटी। और बाहर जितने मैंने आपको दिखाए सारे कपड़े धुले हैं आज। ये कब के थे? ये मतलब जब से मैं बीमार हुई उस दिन से लेकर आज तक के कपड़े पूरे थे। तो आप सोच सकते हैं, हस्बैंड रोज़ सोचते थे मैं धोऊंगा करके, फिर टाइम ही नहीं लगता था। फिर हम लोग जब गए, फिर वहाँ से भी आए, कपड़े हो ही जाते हैं। वैसे तो वहाँ मम्मी ने धुल दिए थे बच्चों के, पर मेरे वाले जो थे यहीं आकर मैंने धोए। और ये देखो आप, लंच किया बेटे ने, हॉटकेस यहीं, और बेटी ड्राइंग कर रही थी, तो ये सब कुछ यहीं पर है ऐसा फैलाया हुआ। बच्चे छोड़ते ही नहीं, देखो ये देखो, कंघी शीशा उधर सब। ये देखो, ये ब्लैंकेट्स जो है मैंने यहाँ अच्छे से रखे थे, इसे पीछे धकेल दिया और पूरी बाउंड्री पर कब्जा कर लिया, और बाद में ये फैला कर भाग गए। तो ऐसे होते हैं बच्चे। और आज बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, अब मतलब जो गांव गए थे, घर गए थे, काफ़ी बच्चे आ चुके हैं। और तब यहाँ पर गैंग बन गई है, पूरी टीम बन गई है। तो सुजल क्रिकेट खेल रहा है और लावण्या जो है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही है। और सफाई की आज, बहुत अच्छे से सफाई की। ये जो सोफ़ा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सोफ़ा है इसको पूरा हटाया था, और ये गलीचा जो है ये पूरा हटाया था। अभी वहाँ से देखिए बेड के अंदर भी नहीं डाला है, बेड के नीचे सॉरी। तो ये पूरा निकाला था। इसमें मतलब बारीक बारीक सी धूल थी, बहुत ज़्यादा तो कुछ था नहीं, पर थी धूल। और इस पर अभी कवर भी नहीं चढ़ाए हैं, वो रखे हैं इधर। तो सुजल बोल रहा था कि मम्मा ये धो देते हैं, पर मैंने मना कर दी कि ये अभी धुले हुए ही हैं, मतलब कुछ नहीं है इसमें। तो अभी मैं बैठी थी अंदर, ब्लैंकेट्स वगैरह निकल गए हैं, और सर्दियों में अब यही रहता है, बेड पर ब्लैंकेट्स, रज़ाइयाँ बहुत दिखती है। तो ये सारा साफ़ किया, रूम साफ़ किए, और उसके बाद पूरा दिन मैं आज लगी हुई थी, पूरा दिन मतलब पूरा दिन लगा मुझे आज। और ये देखिए मेरी किचन, मतलब मैंने साफ़ कर रखी है। ये सारे बर्तन जो है ये धुले हैं, और ये फ्रिज से निकले हैं छोटे छोटे बहुत सारे बर्तन। तो ऐसा होता है जब जेंट्स काम संभालता है ना, तो ऐसा होता है। कई लोग अच्छे से संभाल लेते हैं, काफ़ी जेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बहुत अच्छे से लेडीज़ की तरह काम करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये काम ही लेडीज़ का है, मतलब ये हम औरत थोड़ी ना है, हम लोग भाई बना रहे हैं, खा रहे हैं, वो भी बहुत है। तो ये वाला जवाब मिलता है। तो यहाँ से पूरा स्लैब मैंने साफ़ किया, पूरी टाइल्स मैंने साफ़ की, पूरा ये साफ़ किया। और ये मैं नया लेकर आई हूँ मग मेगा मार्ट से, और ये सारे धुले ये इधर। और ये निकले हैं अभी सुबह की सब्जी, रात की दाल के, और सुबह की सब्जी की कढ़ाई, और प्रेशर कुकर चावल का, ये अभी मैंने रख दिए हैं। क्योंकि अब मेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी, सांस फूल गई थी मेरी, और कंपन सी शुरू हो गई थी, वीकनेस हो जाता है बहुत दिनों के बाद। फिर आप काफ़ी टाइम से काम भी नहीं करते हो ना, तो ऐसा हो जाता है। तो इतने सारे कमेंट्स थे। ये भिंडी रखी है मैंने धो के। हाँ तो चलो मैं बैठ कर बात करती हूँ। तो इतने सारे कमेंट्स थे कि आप कमेंट रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट थे कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं।
तो मैंने आपको बताया था, स्टोरी में मैंने एक छोटी सी क्लिप डाल दी थी कि मैं आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात में मैं जैसे ही दवाई खा रही हूँ, 7-8 गोलियां हैं, जैसे ही मैं दवाई खाती हूँ वैसे ही मुझे नींद आ जाती है, तुरंत नींद आ जाती है। दवाई खा के मैं थोड़ा सा लेटती हूँ, मुझे नींद आ जाती है, और मैं कोशिश भी करती हूँ ना फ़ोन को हाथ में लेने की, तो ये हाथ में रह जाता है और मुझे नींद आ जाती है। और बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसे तसल्ली वाली नींद आई है, और अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं हाँ, ये भी हमारी वीकनेस को मतलब बढ़ाता है, मतलब ये भी एक कारण है, फ़ोन भी बहुत ज़्यादा कारण है हमारे मेंटली हेल्थ के लिए। तो रात को 12:30-1-1 बजे तक जागने का अब जाकर पूरा मतलब हस्बैंड बोलते हैं, मैं कहता था ना, मैं पहले कहता था रेस्ट करो, तो मैं भी ये सोचती थी पूरा दिन एक एक कमेंट क्या रिप्लाई करूं, मैं रात में बैठ जाती थी, फिर पूरे के पूरे 200 300 400 जितने होते थे सारे रिप्लाई करती थी। तो आजकल बहुत सारी शिकायतें आ रही है सब्सक्राइबर्स की कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे। तो देखिए 2-3 वीडियोज़ में तो मैंने पढ़े भी नहीं, कल रात को मैंने पढ़े थे दवाई खाने के 10 मिनट बाद, उसके बाद फिर से मुझे नींद आ गई थी। तो ऐसा नहीं है कि अब मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, रिप्लाई करूँगी, बस थोड़ा सा ट्रैक पर मेरी गाड़ी आ जाए तो उसके बाद मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आप सबको रिप्लाई नहीं करेंगे तो वीडियोज़ बनाने का, अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है। आप सब जो है वो मेरी फैमिली है, जो मुझे आप देखते हैं, आप मेरी बातें सुनते हैं, तो आप सब सुन सकते हैं। मैं आपकी फीलिंग्स जो है वो कमेंट के ज़रिए ही पढ़ सकती हूँ, सुन सकती हूँ, देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा सा 1-2 दिन, बस थोड़ी सी ठीक हो जाऊँ। आज मुझे डांट पड़ेगी, और पढ़ भी रही थी मम्मी से कि बस लग गई आते ही, तो और वही हुआ। तो आज अच्छे से सफाई की, बेडशीट निकालने लगी थी, पर फिर मुझे लगा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे कपड़े थे वो धुले, और अभी तक मैं लगी हुई थी। अभी जाकर मैंने जूस पिया है, थोड़ा सा, चाय नहीं पी, जूस पिया, और अभी अभी मैं बैठी थी तो मुझे लगा वीडियो भी बनाना मैं स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो पता लगे फिर कुछ नहीं होता नेक्स्ट डे के लिए, और थोड़ी सी आप लोगों से भी बातचीत कर देती हूँ। तो चलिए अब जो है थोड़ा सा यहाँ समेट लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मैं दिखा, ये देखिए ये ऐसे ऐसे फैल रखा है सारा ये दवाइयाँ रखी है, ये सारा ऐसे फैला हुआ है, इधर भी। तो बस मैं ये सब थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ, और इधर भी है थोड़े बहुत कपड़े, पर्स है, ये रख देती हूँ, फटाफट से समेटती हूँ थोड़ा बहुत, और उसके बाद बनाएंगे आज हम भिंडी की सब्ज़ी। वैसे तो हस्बैंड ने कहा है वो बना देंगे, पर मैं पहले ही बना लूँगी, क्योंकि लेट आते हैं, फिर लेट हो जाते हैं। तो चलिए ये सब समेटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। रूम को समेटने के बाद मैंने मेरी किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, और साथ ही साथ मैंने सब्ज़ी काट ली है, प्याज लहसुन कट कर लिया है, और अब मैं यहाँ किचन को थोड़ा बहुत समेट लूँगी। मुझे लगा फ़ोन आया है तो चलिए फ़ोन पे बात करते करते अपना काम भी कर लेते हैं बैठे बैठे। तो बस 2 काम हो गए, बात भी हो गई और सब्ज़ी भी कट हो गई, और अब मैं ये किचन को पूरा समेटूँगी। ये जो बर्तन वगैरह धुल के रखे हैं इन्हें रखूँगी इनकी जगह में, पहले पूरा स्लैब खाली करूँगी, गैस वगैरह को अच्छे से अरेंज करूँगी। भिंडी आपने देखा मैंने कट कर दिया, ये सारा यहाँ से समेट दिया, अभी खाली हुआ है और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अब मैं बनाऊंगी भिंडी, और इसका ना मेरा ये हैंडल निकल गया है, और ये कढ़ाई ऐसा ऐसा होता ही है,
मतलब जो पुराना बर्तन होता है ना, जो तेल मतलब रच गया होता है उसमें, उसमें सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो कढ़ाई मैं हमेशा सोचती हूँ आज लास्ट टाइम इसमें सब्जी बना लेती हूँ, फिर इसे फेंक दूँगी। फिर सोचती हूँ नहीं अच्छी है, इसमें टेस्टी बनती है थोड़ी सी सब्जी, क्योंकि जब से भी मतलब हम अलग रहते हैं तो तब से इसमें ही मैं सब्जी बनाती थी और बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है इसमें। और जितने को मैं सोचती हूँ अभी इसे छोड़ दूँगी, दूसरी कढ़ाई मैंने निकाल दी है, फिर से हट हट के मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो पहले सोच रही थी भिंडी तो प्याज़ा बनाऊँगी, पर नहीं बनाऊँगी, ये ना उतनी अच्छी भिंडी नहीं है, उसके लिए फ्रेश भिंडी अच्छी होती है। तो ये थोड़ी ख़राब सी थी, मतलब बड़ी मुश्किल से ये निकली है, बाकी वेस्ट हो गई। और प्याज काट दिया है, लहसुन मैंने साथ में ही काटे हैं, और एक टमाटर, पूरा नहीं डालूंगी, ज़्यादा है ये। तो बस फटाफट से लगाते हैं तड़का। और बाकी मैं किचन के काम से फ्री हूँ, बर्तन रखे हैं। बर्तन मुझे अभी याद आया जब धोने लगी, विम बार ख़त्म हो गया है, तो अभी फ़ोन करके मंगवाया है हस्बैंड से। टाइम जो है वो 6:45 का हो गया है। इन बिटवीन मैंने सब्जी को कट किया और मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, उनसे बात की। तो चलिए फटाफट से सब्जी बनाते हैं। कपड़े उठा रही थी अंदर, हवा चली थी ना शाम के टाइम, एकदम से सूख गए वो लास्ट वाला जो लॉट था। तो बस सारे कपड़े मैंने अंदर कर दिए, सब्जी बना दी, आटा गूंद दिया। बस अब फटाफट चपातियाँ बनाऊंगी। आवाज़ अटक रही है। और ना अब बाहर ठंड लगती है, शाम के टाइम बहुत ठंड लगने लगती है। चलिए चलते हैं अंदर। लाइट करते हैं बंद। मैं ना ये लेकर आई हूँ मेगा मार्ट से, 3 बॉटल्स लेके आई हूँ। एक ये वाली, और मतलब सेम ही है, और 19 रुपए की ये वाली, बहुत सुंदर लग रही है। और ये वाला कलर देखिए कितना प्यारा है। ये मम्मी ने ली थी, सिस्टर ने ली थी, तो फिर मुझे भी उन्होंने कहा ले लो, अच्छी है। तो पहले मैंने 100 रुपीज़ की ली थी, वो ना ख़राब होगी। लावण्या ने वो चिलर में डाल दी थी, तो वो ख़राब हो गई, मतलब फूल गई वो, और अब वो ठीक ही नहीं हो रही है। तो उसका ना ये तला ये फूल गया, तो मैं ये ले आई हल्की फुल्की से। मैंने कहा ठीक है, ख़राब भी होगी तो ज़्यादा दुख नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं किचन में, फटाफट से बनाती हूँ चपातियाँ। चपातियाँ जो है वो बन चुकी है, और उसके बाद यहाँ बच्चे खा रहे हैं खाना। और मैं बोल रही थी बच्चों सब्ज़ी कैसी बनी है, पर बच्चों का ध्यान आप देख सकते हैं वो है टोटली टीवी पर, क्योंकि अभी तक उनके पापा टीवी देख रहे थे, और वो लोग आज मतलब पूरा दिन उन्होंने टीवी नहीं देखा। तो अभी उन्होंने कहा प्लीज़ हमें थोड़ी देर देखने दो, तो मैंने वहीं उन्हें खाना दे दिया था, और मैंने भी खा लिया है। उसके बाद आ चुकी हूँ मैं यहाँ, और हस्बैंड ने अभी खाना नहीं खाया है, वो कह रहे थे उन्हें भूख नहीं है। तो बस ये कपड़ों का ढेर देखकर मैं इधर आ गई। मुझे लगा अभी टाइम भी है, तो क्यों ना इन्हें ही फ़ोल्ड कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढेर है ये, और अगर कल के लिए रह जाए ना तो फिर आलस सा लग जाता है। तो मैंने कहा चलिए हाथों हाथ में इन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ और इन्हें रख देती हूँ इनकी जगह में। तो सारे कपड़े मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर देती हूँ। देखिए अपने अलग, हस्बैंड के अलग, 4 ढेरियाँ लग जाती है, लावण्या के, सुजल के अलग, और इस तरीके से ना फिर ढूंढने में भी ईजी रहते हैं। और
मिल भी जाते हैं इजीली। अगर आपके कपड़े अलग अलग हो फिर सारे कपड़े ख़राब भी नहीं होते। तो बस अपने भी रख दिए हैं, हस्बैंड के भी रख दूँगी और उसके बाद बच्चों के भी रख दूँगी। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत मैं समेट लूँगी, क्योंकि ये बच्चों के पास ऐसा होता ही है, फैलाते रहते हैं बच्चे। आप जितना मर्जी बोल लो उतना फैला देते हैं। तो बस ये देखिए, ये बेड पे रज़ाई और कंबल को इन्होंने ना कॉर्नर में ही फेंक दिया था खेलते खेलते। तो इन्हें भी हाथों हाथ में साफ़ कर दूँगी, रख दूँगी, क्योंकि ये अभी यूज़ नहीं होते। जब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी तब रज़ाई यूज़ हो गई थी बुखार पे, और उसके बाद इसे मैंने सुखा कर अंदर रख दिया था। पर अब मैं इसे बेड बॉक्स में नहीं रखूँगी, क्योंकि पड़ सकती है इसकी ज़रूरत कभी भी, ठंड हो चुकी है। तो बस यहाँ थोड़ा बहुत समेट लूँगी और उसके बाद हम जाएंगे अब सोने। तो बस थोड़ा बहुत है, ये देखिए कितना फैला दिया है, मतलब बच्चे ना बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, बच्चों के पास ऐसा होता ही है। ये बाहर से क्लचर लाए ना और ऐसे ही फेंक दिए थे यहाँ पे, मैंने इसके लिए ऐसा बॉक्स रखा है। और क्या है, खाना वाना हो गया, खाना खा लिया और किचन से हो गए फ्री। ले लो ये दवाई ले लो, पीछे रखो। और ये ना यहाँ पर ये गमला रखा हुआ है, ये शिमला जाने से पहले का रखा हुआ है। मैंने सोचा था मैं इसमें लगाऊंगी प्लांट, बस 2 रह गए हैं मेरे पास, ये मिल्टन के लेकर आई थी बहुत पहले। तो ये रखा है यहाँ पर प्लांट, मनी प्लांट। ये यहीं पर एक डॉक्टर है, उन्होंने कल में लगा रखी थी, उनसे लेकर आई, और इसकी रूट्स बहुत अच्छी है। तो ये ना शिमला जाने से पहले मैंने यही पानी में रख दिया था इस जग में। अब सोच रही हूँ लगाऊंगी, आज भी भूल गई, आज मैं काम में उलझी हुई थी। अब कल लगाऊंगी इसको, अच्छा रहे, मतलब इसको अंदर ही लगाऊंगी कहीं। ये किसका मास्क है? तो ये क्यों फेंक रखा है ऐसे? चलो फिर कल लगा देंगे इसका भी, श्री गणेश हो जाएगा। अब ये भी खाना खा के फ्री हो रहे हैं, लास्ट में यही खा रहे हैं क्योंकि मैच लगे रहते हैं। हम लोगों ने तो पहले खा लिया था। और बस अब बैठ गई हूँ यहाँ पर, ये पोटली लेके। पानी लिया बेटा गिलास में मुझे, और पानी लेके आओ गिलास में। तो अब मैं दवाई खाऊंगी, और ये निकाल रखी है यहाँ पर पहले ही ना। हाँ, एक साथ खा के भी तबीयत से ख़राब हो जाती है, तो बस 5-5, 10-10 मिनट के गैप में खाऊंगी। टाइम मैं बता दूँ आपको, टाइम हो रहा है 9:29। बारी आती है आप सबको अलविदा कहने की, इस वीडियो की एंड की। मैं खा लेती हूँ अपनी दवाइयाँ और कपड़े वपड़े फोल्ड करके रख दिए। सबसे बड़ी सरदर्दी का काम होता है, कपड़े धोने आसान है, उनको रखना मतलब उनकी जगह पे। कभी कभी ना जब तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी काम अच्छा नहीं लगता, और कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा होता रहता है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।